नमस्ते क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 8th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने 7th वीडियो लेक्चर तक डिस्कस किया है उसमें हमने सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.6 तक डिस्कस कर चुके हैं। जो हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं उसमें हम आपको थियोरेटिकल पार्ट्स के जो वीडियो लिंक हैं वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप न्यूमेरिकल करने से पहले उन थियोरेटिकल पार्ट्स के वीडियो लिंक्स देखें, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लियर हो जाए। साथ में हम उस थियोरेटिकल वीडियो लेक्चर को ग्रीन बोर्ड पर भी हम लिख रहे हैं ताकि आप न्यूमेरिकल करने से पहले वो थियोरेटिकल वीडियो लेक्चर को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। आइए एक्सरसाइज 2.7 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह कहता है 2 × 10⁻10 सेकेंड काल वाली प्रकाश तरंग की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग संख्या की गणना कीजिए। ये जो आप एक्सरसाइज सामने देख रहे हैं ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 6 से संबंधित है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। आप इस न्यूमेरिकल को करने से पहले उस थियोरेटिकल वीडियो लेक्चर को अवश्य देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस न्यूमेरिकल में उसने हमको आवर्तकाल या पीरियड का समय दे रखा है 2 × 10⁻10 सेकेंड, और इससे रिलेटेड तरंग की तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और उसकी जो तरंग संख्या है जिसको वेव नंबर कहते हैं वह हमसे पूछना चाहता है। तो हम जानते हैं आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल की होता है। तो यहाँ पर हमको टी की वैल्यू लगा करके आवृत्ति को हम कैलकुलेट करके काउंट कर लेंगे। हम जानते हैं कि न्यू /c/λ होता है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो है c/ν से हम प्राप्त कर लेंगे। c जो है प्रकाश का वेग है और जो न्यू है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। जो तरंग संख्या होती है वो 1/, तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है। तरंगदैर्ध्य जो है वो हम यहाँ से काउंट करके यहाँ पर लगा करके कैलकुलेट करके हम ज्ञात कर लेंगे। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आवर्तकाल या पीरियड का समय लगा करके न्यू को कैलकुलेट कर लिया और इस न्यू की वैल्यू को λ c/ν में लगा करके हमने यहाँ पर तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लिया है। और इस वेवलेंथ की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में लगा करके हमने तरंग संख्या को कैलकुलेट कर लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह कहता है कि ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्ध्य 4000 पिकोमीटर हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे के फोटोन की संख्या बताइए। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये वाला जो न्यूमेरिकल है वह हमारे थियोरेटिकल वीडियो लेक्चर नंबर 8 से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी को डिस्कस किया है। इस न्यूमेरिकल में उसने हमको वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर दे रखी है, जिसको कि हम 10⁻⁻9 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने उत्सर्जित होंगे इस वेवलेंथ से वह हमसे पूछना चाहता है, जबकि टोटल एनर्जी जो है वो 1 जूल के बराबर है। तो हम जानते हैं E = n0hν, और जो यहाँ पर न्यू है उसकी वैल्यू हम जानते हैं c/λ होती है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि E × λ/hc के बराबर होगी। यहाँ पर जो E दे रखा है उसकी वैल्यू 1 है और लैम्डा की वैल्यू 4000 × 10⁻⁻9 मीटर। h प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.624 10⁻⁻34 होती है, और c जो है वो प्रकाश का वेग है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हम जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स को काउंट कर सकते हैं। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू 2.012 × 10⁻16 के बराबर आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको इसी प्रकार से
लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.9 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है कि ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट में कहता है द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड पार्ट में कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, एंड थर्ड पार्ट में कहता है द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6020 10⁻⁻19 जूल। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह कहता है यदि 4 × 10⁻⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक फोटोन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की सतह से टकराता है तो फर्स्ट पार्ट में कहता है फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, सेकंड पार्ट में कहता है उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा, और थर्ड पार्ट में कहता है प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6020 × 10⁻⁻19 जूल है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 7 से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आप सामने चित्र में देख सकते हैं कि ये एक मेटल सरफेस है जिस पर कि एक वेवलेंथ जिसकी की वैल्यू 4 × 10⁻⁻7 मीटर है, इस पर हिट करती है। इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी जो एनर्जी बचेगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.602 10⁻⁻19 जूल के इक्वल दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में वह हमसे एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहा है। ये जो इस मेटल सरफेस पे जो ये वेवलेंथ जिसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁻7 है जो गिरती है, इसकी टोटल कितनी एनर्जी होगी, तो वह हम E=hc/λ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो h है वो प्लांक का नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.624 × 10⁻34 होती है, और c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸, और लैम्डा इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 4 × 10⁻⁷। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम एनर्जी ऑफ फोटोन्स की वैल्यू को जूल में प्राप्त कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर एनर्जी ऑफ फोटोन्स 4.97 × 10⁻⁻19 जूल प्राप्त होता है, लेकिन ये हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने को कहता है। तो इसको जो है 1.602 × 10⁻⁻19 से हम डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो जाएगी। सेकंड पार्ट में वह इस मेटल सरफेस से निकलने वाले फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को पूछ रहा है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इजिकल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी अभी हमने काउंट करके निकाली है जो कि 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन इसने दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन प्राप्त हो जाएगी जो कि 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। थर्ड पार्ट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू हाफ mv² के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाली है 0.97 जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसकी मल्टीप्लाई हम 1.602 × 10⁻⁻19 से करके जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। हाफ m की वैल्यू हम मालूम है 9.1 10⁻31 किलोग्राम स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है। तो v² इजिकल टू 2 × 0.97 × 1.602 × 10⁻⁻19 बटे 9.1 × 10⁻⁻31। जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो हम वेलोसिटी ऑफ फोटोन को ज्ञात कर सकते हैं जो कि 5.74 × 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड के इक्वल होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा 8th पीरियड लेक्चर कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आगे की जो एक्सरसाइज होगी वो आगे के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।